यूके बेस्ड है, फंड जो है वो आपके ज़्यादातर यूके में बैठे हुए ओवरसीज़ लोग हैं वही दे रहे हैं। तो इसकी फंड्स की जो है वो वहाँ पे मैंने सुना है कि कवानीन जो है बड़े स्ट्रिक्ट हैं एनजीओज़ के लिए। बहुत ज़्यादा, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत से एनजीओ के कवानीन इसलिए स्ट्रिक्ट हैं कि एवरी ईयर हमारा जो बजट है, जो भी कुछ है, वो एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट जो वेरीफाइड होता है, जिसके पास सर्टिफिकेट होता है, रजिस्टर्ड कंपनी, वो हमारे अकाउंट सारे बनाती है। वो चैरिटी कमीशन में एवरी ईयर सबमिट करती है। उसके बाद उसको अगर ज़रूरत पड़े तो उसको ऑडिट भी किया जाता है। अगर उनको कोई गड़बड़ लगे तो नहीं, ऑडिट नहीं, गड़बड़ पे ऑडिट नहीं करते। गड़बड़ पे नहीं करते, दो रीज़न पे ऑडिट करते हैं। एक तो आपकी खुदा न खासा किसी ने कंप्लेन कर दी है और आप ओवर कुछ उनकी लिमिट है, ओवर £1 मिलियन से आप ऊपर चले जाए साल के, तो आपकी लिमिट है, उससे आप फिर आप ऑडिट के सेक्शन में आते हैं, अदरवाइज आप नहीं आते। लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, आप गबन पैसे का नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रिक्ट कवानीन है एनजीओ के, बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मजीद मैं कहना नहीं चाहती, आप समझ गए सारी बात को, लेकिन इंग्लैंड के अंदर स्पेशली द पीपल दे आर वर्किंग ओवरसीज, उनके लिए तो बहुत टाइट। ये एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहती हूँ इसके अंदर जो बंदा ये सोच के दे रहा है ना कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ फलानी एनजीओ को, तो ये पैसा जो है मुस्तहिक तक जाएगा, तो वो जो कवानीन हमारे यहाँ होने चाहिए थे एज मुस्लिम कंट्री, वो लंदन में। हाँ, अच्छा मैं आपको बता दूं, अच्छी आपने मुझे रेफरेंस आपका ने अच्छा दिया। हमारी एनजीओ में जो मेरे सारे ट्रस्टीज हैं वॉलंटियर हैं। लंदन में हमारा जो मीडिया सेल है वॉलंटियर है। लंदन में हमारी जो प्रमोशंस है वॉलंटियर है। हमारी 100% डोनेशन पॉलिसी, मैंने आपसे कहा ना पहले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जैसे आप सोच रहे होते हैं, और अगर आप नेक है तो अल्लाह नेक लोगों में आपको मिलवाएगा और वहीं से उठाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी डोनेशन आता है 100% डोनेशन पॉलिसी पे होता है, कहीं कोई लेता नहीं, सब सैलरी लेस है, नोबडी टेक्स मनी। अल्लाह ने मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया कि कोई नहीं लेता। हमारे लीफलेट का खर्चा, मेरा जो हमारा ऑफिस है वो फ्री दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक है वो किसी ने स्पॉन्सर कर दी, गैस किसी ने स्पॉन्सर कर दी, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर। सो इसीलिए मैं ओवरसीज से आके, बाहर से आके आराम से मैं काम करती हूँ, लोगों की दुआएं लेती हूँ, चली जाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बताएं अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, थोड़ा सा एक उसके अंदर प्रेजेंटली अभी क्या हो रहा है रिसेंटली, और फ्यूचर के जो कुछ प्रोजेक्ट जो जहन के अंदर होंगे, पाइपलाइन में होंगे, कुछ लोगों के साथ डिस्कशंस चल रही हैं। पास प्रोजेक्ट में हमारे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया पहले कि हमने 6 स्कूल खोले, 7वां इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी खोल देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो दें ताकि लोगों की किस्मतें बदल सकें। और उसके बाद ये कि हम अब नीलम वैली में भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी, हमारा वाटर का और एजुकेशन का और मस्जिद का प्रोजेक्ट चलता रहता है। और सॉरी, ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे थे पहले, इनको बाकायदा लुक आफ्टर हाँ, बाकायदा मेरे पास इमाम है मस्जिद का, बाकायदा हमारे पास स्कूल के टीचर्स हैं, दो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। लंदन से जो हमारी ट्रेनिंग होती है उनको स्काइप के थ्रू ट्रेनिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल क्वालिफाइड टीचर्स। उसके बाद ये होता है कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। हाँ, बिल्कुल चलती है एवरीथिंग। मॉर्निंग में मैं उनसे पूरा स्काइप पे, पूरा क्या कहते हैं, वीडियो कॉल पे मैं होती हूँ। उसके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। टीचर्स को मैं खुद ब्रीफिंग देती हूँ कि आज के टॉपिक में तुम नेबर्स को सबसे पहले करो, पेरेंट्स को करो, क्लाइमेट चेंजेस पे करो कि रबिश बैग नीचे ना फेंको, कुर्बानी की है तो उसको उसकी जो है जगह कुर्बानी की। आई डू बिकॉज मैं अपने लंदन के हिसाब से काम करती हूँ, जैसे मेरा दिमाग है इंशाल्लाह ताला। बच्चे बड़े ट्रेन है, बच्चे इंग्लिश में बातें करते हैं हमारे। ये तो हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो वाटर केयर, हेल्थ एंड स्कूल, ये तो चल रहे होते हैं, इन्हीं को मेंटेन थ्रू आउट द ईयर करते हैं। अब चूंकि फ्लड एक अनफॉर्चुनेट थिंग अचानक आ गई, जिसके लिए ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तैयार थी, ना इंटरनेशनल, ना इधर नन ऑफ द एनजीओ। हमने तो सोचा था मानसून की रेन आके चली जाएगी, लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर सोचा ही नहीं था। तो इमीडिएट सारी हमारी जितने भी एनजीओ के जितने भी प्रोजेक्ट हमारे नए थे मैंने ऑन होल्ड किए, और फिर हमने टंडो आदम में काम किया, क्लोई में काम किया, मिट्टी में काम किया, इस्लाम कोट में काम किया, उमर कोट में काम किया। सारे विलेजेस को हमने ओवर 18,000 पैकेट फूड के बड़े बड़े, यानी कि एक महीने का राशन वो दे दिया था। विदिन दिस पीरियड, विदिन 2 मंथ, विदिन 1.5 मंथ हर जगह हमने दिए। क्लोई, मिट्टी, इस्लाम कोट, क्या कहते हैं ये मीरपुर खास, थरी मीरस, सक्कर, सांगड़, ये सारा बेल्ट मैंने जो मुझसे हो सकता था अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे रिजर्व फंड्स को इस्तेमाल किया इस दफ़ा, ताकि हम इन लोगों को खाना दे सकें। अब जो रह गया था उसमें मैंने टेंट का किया। अब जो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, आई एम ट्राइंग के मैं किसी तरीके से 100 होम्स उन लोगों को दूँ। अच्छा, 100 होम्स में हम मिट्टी के घरौंदे बिल्कुल नहीं बनाते, कंक्रीट सॉलिड होती है, 2 फीट नीचे मैं खुद उनको लेके जाती हूँ,
फुल्ली, यानी कि टियर गार्डर और जितने भी सही। इनके आयरन जो होते हैं, बार्स वगैरह जितनी भी होती हैं, वो Very well. पिलर्स होते हैं, मैं हैवी कंस्ट्रक्शन करके उनको घर बना के देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद सोलर सिस्टम होता है और फिर बेसिक फर्नीचर होता है। बड़ी मजे की मैं आपको बात बताऊं, लास्ट को आपको बताऊंगी इस बारे में। थरी मीरस एक जगह है, वहां पे हमने घर बना के दिया गरीबों को। इस्लाम कोट में बना के दिया, मिट्टी में बना के दिया, और क्या कहते हैं चिलार में बना के दिया। हमारे घरों में 800 घर सराउंडिंग के साथ बह गए थे। आप बिलीव करें, ये बात मैं आंसुओं से रोई। और हमारा घर जो हमने बनाया था वो पनाह गजीन कैंप बन गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मुझे कहते मैडम हमारा घर वही है। मैंने कहा नहीं, झूठ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? 800 घर बह गए, तुम्हारा घर बह गया। मैंने कहा वीडियो कॉल करो। उसने वीडियो कॉल करके मुझे बताया चारों तरफ पानी था और हमारा घर रह गया था। That was इतना the only shelter for That them. was the only shelter. उसमें उसकी भाभी आई, उसके अंकल आए, आंटी आई, कुछ तकरीबन 50 आदमी। अच्छा, फिर मैंने जल्दी जल्दी से इनका फूड पैकेज रिलीज कराया। मैंने कहा इनको कम से कम खाना इनको दे देता हूँ। सो वी डू अ कंस्ट्रक्शन, नॉट कि आप कैंप की तरह घर बना के आप उनको दे रहे हैं जी हमने 100 बना दिया हमने। भाई इनसे पूछे तो इनकी बुनियादें किधर हैं, ये फिर वही होगा। फिर वही तो होगा। आप कम बनाए, 50 की जगह 100 की जगह 50 बना दें, 10 बना दें। 10 बना दें, आप सॉलिड कंस्ट्रक्शन करें। मेरा एक एक बना हुआ घर एटलीस्ट 50 ईयर्स के लिए लाइव करेगा। इतने तो मेरी जिंदगी भी नहीं होगी मजीद। 50 साल का हमारा घर बनता है। एट दैट कॉस्ट अस सो मच, क्योंकि हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, हम मिट्टी नहीं इस्तेमाल करते। मिट्टी से लेपा नहीं लगा के उनको बना के देते और आगे पेंट करके नाम लगा दिया।